माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, रामनवमी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना। सोने की तरह चमक जाएगी जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी हर साल चैत्र नवरात्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और इस साल यह तिथि 26 और 27 मार्च को इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है और उनके जन्म उत्सव का आयोजन किया जाता है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में धरती से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए हुआ था। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने अपने घरों में भगवान राम की पूजा करने का खास महत्व होता है और इस दिन भगवान राम को पालने में झूला झुलाया जाता है और उनके प्रिय व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूजा की शुभ तिथि कब से कब तक है और साथ ही जानते हैं कि पूजा का महत्वपूर्ण विधि क्या है। रामनवमी तिथि कब से कब तक है। 2026 में नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 पर शुरू होगी और 27 मार्च को 2026 को 10:06 पर मान होगी। ज्योतिष के अनुसार भगवान राम का जन्म नवमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। चूंकि नवमी तिथि 25 मार्च को सुबह 11:30 से बाद से शुरू हो रही है, इसलिए रामनवमी का पर्व 2026 को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन बहुत अच्छा संयोग रहेगा। भगवान राम का जन्म हुआ था। चूंकि नवमी तिथि 27/2026 10:06 तक रहने वाली है, इसलिए कुछ स्थानों पर उदया तिथि के हिसाब से रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। रामनवमी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जो कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन अयोध्या के राजा दशरथ घर के माता कौशल्या की कोख से विष्णु अवतार राम जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व इसलिए है कि क्योंकि इस दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रामनवमी के महत्व की बात करें तो इस दिन घर में पूजा पाठ करने से, हवन करने से घर में सुख और संपदा बढ़ती है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। माता सीता को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि रामनवमी के दिन भगवान राम के साथ माता सीता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रामनवमी की पूजा विधि। रामनवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें, उन्हें गंगा जल, पंचामृत, फूल और फल से अर्पित करें। रामचरितमानस का पाठ करें या सुने। भगवान को पीले फूलों और गेहूं के आटे से बनी पंजीरी का भोग लगाएं और आरती से पूजा खत्म करें। इसके बाद गरीबों को दान करें। पूजा के अंत में भगवान से क्षमा याचना करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि रामनवमी के दिन क्या करें। रामनवमी पर राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद किसी राम मंदिर में जाकर शांत मन से राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और आपके घर प्रभु राम खुद चलकर आएंगे। नंबर 2, रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त में राम रक्षा स्रोत का पाठ विधि पूर्वक करें। इससे करने से आपका जीवन से संकट दूर होगा और हमेशा खुशहाल रहेंगे। नंबर 3, श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी की गुणगान हनुमान चालीसा से मिलता है। इसलिए रामनवमी को मन में कोई मनोकामना रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भगवान राम और भक्त हनुमान दोनों की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 4, अगर आपके जीवन में कोई संकट या विपत्ति का पीछा नहीं छोड़ रही है तो रामनवमी के दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। नंबर 5, अगर आपके घर में कोई वस्तु वास्तु दोष है तो इसे दूर करने के लिए रामनवमी के दिन एक पात्र में गंगा जल लें। उसके बाद भगवान राम की तरफ ध्यान करके श्री राम के रक्षा मंत्र का 108
करीब 108 बार जाप करें। इससे पश्चात पात्र में रखे जल को घर के चारों तरफ छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष और नज़र दोष दूर होता है। नंबर 6, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो रामनवमी के दिन राम अष्टक का पाठ विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। नंबर 7, रामनवमी पर ऐसे करने से भगवान राम का अभिषेक रामनवमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में दूध और केसर भरकर इससे भगवान राम की मूर्ति का अभिषेक करें। इससे आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा और आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। नंबर 8, रामनवमी पर इस उपाय से पूरी होगी मनोकामना। रामनवमी पर भगवान राम की पूजा के साथ अपने आप को भक्त हनुमान जी का ध्यान करें। घर में सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। रामनवमी के दिन बंदरों को चना, केले और अन्य फल खिलाएं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 9वां, रामनवमी पर तुलसी का उपाय। रामनवमी पर तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन शाम के वक्त प्रदोष काल में तुलसी पर दीपक दान करें और 3 बार परिक्रमा करें। मानता है कि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है और राम भी विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए इस दिन तुलसी के उपाय करने से भगवान राम की प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में एकता और संपदा बढ़ती है। नंबर 10, रामनवमी पर लगाएं 7 अनाज का भोग। रामनवमी पर भगवान राम को 7 अनाज का भोग लगाएं। इससे आपके घर के धन धान वृद्धि होगी। कोई व्यक्ति आपके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। रामनवमी के दिन किसी एक अनाज का दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं। नंबर 11, धन लाभ के लिए करें यह उपाय। रामनवमी के दिन शाम के समय एक लाल कपड़े में गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 11 लौंग, 11 बतासे बांधकर उस कपड़े को माँ लक्ष्मी और भगवान राम को अर्पित कर दे। इस दौरान एक कटोरी में जल लेकर राम रक्षा मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसी मानता है कि ऐसा करने से आपको धन लाभ हो सकता है। नंबर 12, रोग मुक्त होने के लिए। यदि आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो रामनवमी के शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका रोग से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 13, सुख शांति के लिए। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप राम दरबार में सामने देसी घी का या तेल का दीपक जलाएं। इस दौरान श्री राम के नाम का 108 बार जाप करें। विवाह में आ रही बाधाओं के लिए। नंबर 14, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप रामनवमी के शाम को भगवान राम और माता सीता की हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 15, संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए रामनवमी के दिन आप एक नारियल लें, फिर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माता सीता को अर्पित कर दें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 16, रामनवमी के दिन न करें यह काम। रामनवमी के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी ना करें। अपने मन को शुद्ध रखें। अपने जीवन में कभी भी किसी को नुकसान न पहुंचाएं। सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। जय माता दी।